कि मैं सीएम सर से अभी भी आशा और अभी भी है, पर जब वो नहीं सुने तो मैं दूसरा गार्जियन की तरफ मूव ऑन की, जो न्यायालय पे पूरा जो कल आने वाला था, कुछ रीजन से उनका फेयरवेल पार्टी था सर लोग का, जो नहीं 13 जनवरी से मैं उनको बुला रही हूँ कि सर ऐसा कम, मान लीजिए कई लोग को ये बात बुरी भी लगेगी, हम बोले सर ठीक है आप मेरा री एग्जाम नहीं सुनिए, हम तो री एग्जाम ही चाहते हैं, दूसरा जांच चाहते हैं, जिन पे एफआईआर है उन पे एफआईआर हटे, कई सारे बच्चे, भीड़ कम नहीं हुई है, बच्चे डर गए हैं, कई सारी बच्चियां नहीं आ रही हैं, उनके माँ बाप को कॉल किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप अपनी बच्चियों को गर्दनी मत भेजिएगा नहीं। अगर फंडिंग होता तो यहीं पे आप दिखा सकते हैं, बिस्किट पानी, वो भी ऐसा एक बीच में क्या हुआ, 3 दिन हम खाए भी ना रहे थे, पूरे 3 दिन आपको खाना नहीं, 4 दिन हम खाना कर पाने के लिए, वो भी जब जिनको जो सुविधा है, जो बच्चों को हो रहा है वही दे रहे हैं, हम आपस में एक कलेक्टर के तरह, जो लोग आसपास देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा रद्द करने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग में है पटना के, जहां पर अभ्यर्थियों द्वारा लगातार सत्याग्रह किया जा रहा है, लेकिन अभी भी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या इन्हें न्याय मिलेगा। आज सुनवाई होने वाली है पटना हाई कोर्ट में। अब देखिए एक अभ्यर्थी से बातचीत हुई है हमारी, क्या कुछ कह रही है वो। बीपीएससी का आज जो प्रीलिम्स को लेकर 15 जनवरी को सुनवाई होने वाली थी, उसे टाल दिया गया था। 16 जनवरी को इस पर सुनवाई होने वाली थी। आज देखिए, आज इसकी 16 जनवरी है, इस पर सुनवाई होगी। छात्रों से भी, अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए थे उनसे भी बात करेंगे। वर्षा हमारे साथ है, शुरू से ही इस आंदोलन से, सत्याग्रह से जुड़ी हुई है, लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे ये भी बैठी हैं, इनसे भी जानेंगे। वर्षा, क्या लग रहा है कि न्यायालय आप लोग के साथ न्याय करेगा? पहले तो आपका धन्यवाद मैम कि हमारे साथ आप इस सत्याग्रह से स्टार्टिंग से जुड़ी हैं। दूसरा, मैं एक बात, मैं स्टार्टिंग से नहीं थी, जब फर्स्ट लाठी पड़ी थी ना मैम, तो मैं वो मोटिवेट आपके चैनल के माध्यम को देखती थी, तो आपके माध्यम से देखने के साथ जब लाठी चार्ज हुआ था ना, रोहित सर उसमें थे, उससे मैं मोटिवेट में 8वें दिन इस सत्याग्रह में शामिल शुरू हुई। उस दिन से कंटिन्यू आज हम लोग का 2-3 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा। तो इस सत्याग्रह में बहुत सारी समस्याएं, और दूसरा आपने जो पॉइंट बोला न्यायालय से, देखिए जब कहा जाता है ना कि जब मैं हर जगह से, इवन तो मैं सीएम सर से अभी भी आशा रख रही हूँ, मैं ये शुरू से कह रही हूँ कि मैं सीएम सर से अभी भी आशा और अभी भी है, पर जब वो नहीं सुने तो मैं दूसरा गार्जियन की तरफ मूव ऑन की, जो न्यायालय पे पूरा जो कल आने वाला था, कुछ रीजन से उनका फेयरवेल पार्टी था सर लोग का, जो नहीं, जो कि इसमें इसी को जानकारी देते हो, कल कुछ एडवोकेट सर लोग आए थे पटना हाई कोर्ट से आए थे, जो उन्हें वरिष्ठ लोग आए थे, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया कि आप लोग हारने, हम लोग के आपके साथ हैं। तो जाहिर सी बात है, आज हमारे कई लोग गए हुए हैं, लोग हमारे जो सीनियर जो भैया लोग जुड़े से संसद में 7-8 लोग जो बैठे थे, बाकी जो उन्होंने शुरू से इस आंदोलन को सत्याग्रह को देख रहा, वो गए हुए। बाकी हम लोग खुद उसका क्योंकि हमारा गर्दनी बाग घर बन चुका, हम लोग काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए एक अच्छी खबर लेके आए। तो बस यही है कि उम्मीद है, और अभी भी तो मैं सीएम सर से ही उम्मीद कर रही हूँ मैम। अच्छा, दही चूड़ा हुआ, आप लोग के यहाँ भी दही चूड़ा हुआ, सीएम हर जगह गए, हमारे मुख्यमंत्री हर जगह गए, उप मुख्यमंत्री भी गए, हर जगह। आप लोग के यहाँ आए, पूछे भी? नहीं मैम, वो छोड़िए, हम उनको 13 तारीख से इनवाइट कर रहे हैं, सबको, जितने भी आमंत्रण दिए थे? हाँ यस मैम, मैं खुद दी थी, 13 जनवरी से मैं उनको बुला रही हूँ कि सर ऐसा कम, मान लीजिए कई लोग को ये बात बुरी भी लगेगी, हम बोले सर ठीक है आप मेरा री एग्जाम नहीं सुनिए, हम तो री एग्जाम ही चाहते हैं, दूसरा जांच चाहते हैं, जिन पे एफआईआर है उन पे एफआईआर हटे, कई सारे बच्चे, भीड़ कम नहीं हुई है, बच्चे डर गए हैं, उनके बच्चों को डरा, जिन पे एफआईआर है, हम पे लाठी चार्ज हुई है। सोचिए हम लोग सब पे एफआईआर है, फिर भी मैं आ रही हूँ। आप सब पे एफआईआर कर दिया? टोटल पे एफआईआर है मैम, टोटल पे है, अब देख सकते हैं सब पे एफआईआर है। अच्छा, स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे कमी दिख रही है इस आंदोलन में, इसी डर की वजह से कि परिवार का दबाव हो रहा है उनके ऊपर? मैम दोनों रीजन है। देखिए जब आप भी एक बच्ची हैं मैम, ये आप चीजें समझ सकती हैं, क्योंकि हम लड़कियों को बिहार में बहुत कम मौका दिया जाता है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें, हमारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, हमारा शरीर का अलग प्रॉब्लम होता है, तो जब था क्योंकि इन्हीं वजह से कई सारी बच्चियां नहीं आ रही है, उनके माँ बाप को कॉल किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप अपनी बच्चियों को गर्दनी मत भेजिएगा नहीं, तो उन पे कहीं ना कहीं दबाव, क्योंकि लड़कियों को बिहार में बहुत कम मौका दिया जाता है। उस वजह से मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे मोटिवेट करके भेज रहे हैं, तुम जाओ वहीं लड़ो वहीं पढ़ो, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम सबकी लड़ाई है, वहीं लड़ो वहीं पढ़ो। मैंने एक नारा भी दिया था, लड़ूंगी भी पढ़ूंगी भी है, लड़ाई भी करना और पढ़ाई भी करना है। अब ऐसा तो नहीं है मैम कि मुझे पता है, हम भी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे कि 18 दिसंबर से 18 जनवरी आ गया, मतलब 24 लंबा समय चला, 24 में लड़ाई शुरू थी, 25 जा रहा, 1 महीने 2025 आ गया ना मैम। सोचिए नया साल भी हमको उम्मीद बिल्कुल नहीं था,
हमें लगा था कि सूर्य की किरणें जो आएगी 2025 वो अपने माँ बाप के साथ गांव दोस्तों में बिताएंगे। चले माँ बाप के पास नहीं भी जाते तो अपने दोस्तों या लॉज में हॉस्टल में जहाँ पर खुशी खुशी कुछ कर, पर यहाँ भी उस दिन हम लोग बिस्किट ही खा के रहे। तब भी आरोप आप लोग पे लग रहा है कि फंडिंग हो रही है। वही तो मैं खुद शौक हो रही है, मैं वही चाह रही हूँ जो बोल रहे हैं एक बार बताएं हमें। अगर फंडिंग होता तो यहीं पे आप दिखा सकते हैं बिस्किट पानी, वो भी ऐसा एक बीच में क्या हुआ 3 दिन हम खाए भी ना रहे थे, पूरे 3 दिन आपको खाना नहीं 4 दिन हम खाना कर पाने के लिए, वो भी जब जिनको जो सुविधा है जो बच्चों को हो रहा है वही दे रहे हैं। हम आपस में एक कलेक्टर के तरह जो लोग आसपास के लोग हैं उन्हें लग रहा है जो मदद कर पा रहे हैं, कई सारे एनजीओ ने हमारी मदद की। तो कोई भी देखिए बात ये कि सबको ही चाह रहा है, ये कहना गलत की और ये भी सुनने में आ रहा है कि हम लोग को पैसा दिया रहा है बैठने के लिए। हम यही सोचते हैं ना कि वो आके एक रात मेरे साथ गुजारे हैं। जिस मच्छर में हमें तो लग रहा है ना मच्छर भी थेतर हो गया होगा ना, जितना मैं लाइफ में अपने मच्छर नहीं देखी हूँ ना, मैं वहाँ जितना हम लोग इस मच्छर में ऐसा मच्छर नहीं कि डेंगू और मलेरिया होने का कोई चंद नहीं। हर किसी को सोचिए वो भी हम पे तरस खा गया, पर सीएम सर को तरस नहीं आ रहा। ये सोच की तरफ से कुछ भी नहीं आया कि आप लोग से मिले या आप लोग पर कुछ भी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए, कोई व्यवस्था की जाए? मैम सीएम सर से बिल्कुल नहीं उम्मीद थी। इवेंट हो 14 तारीख को, हमें लगा था कि 1 जनवरी को कई लोग जब भैया लोग जो 7 लोग जो अनशन पे शुरू थे, जिनसे मैं मोटिवेट की सत्याग्रह को 8वें दिन ज्वाइन की थी। सोचिए जब एक नेता तोड़ता है अनशन तो उनके लिए जूस आता है ना, कई अधिकारी आते हैं, कई लोग। प्रशांत किशोर का भी टूटने वाला है अनशन, अब वहाँ पे भी शिविर लगा हुआ है उनका। देखिए मैम, अब जब हमारे भाइयों की अनशन तोड़ी कौन आया, हम लोग खुद आपस में ही तोड़वाए। तो जिन्हें लगता है कि फंडिंग होगा तो इस हिसाब से हमें ब्रांड का जूस लाना चाहिए था। उनकी अनशन हम लोग पानी से तोड़े, सोचिए उसमें भी चीनी घोल सकते, उसमें भी हमारे पास उस दिन चीनी नहीं था। कुछ ऐसी जो सुविधा कहते हैं ना कि मीठा कहा जाता है कि मीठा शुभ होता है हमारे लिए, हमारे भारतीय संस्कृति में कि मीठा से हम तोड़ते थे दिन हमारा। उस दिन हम पानी को ही अपना जल मान के पिए। उस दिन हम लोग कई एमएलए जिनका भी कई नेता जब अनशन तोड़ते हैं उनके लिए आता है ना, कई अधिकारी एमएलए एमएलसी आते हैं कि सर तोड़ लीजिए, और वहाँ हम लोग तोड़े। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अगर ऐसा रहा तो कोई नेता या कोई ऐसे अधिकारी क्यों नहीं हमारा अनशन तोड़वाने आए हमारे भाइयों को? उन्हें आना चाहिए था ना। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हम यहाँ पैसा दे के बैठे हैं, हम पे सुख से खा रहे हैं दम, रोज हमारा दम चावल दाल भी नसीब है, बस रोटी। सोचिए हम लोग इतना बिस्किट मिक्सचर खा चुके हैं कि अगर हम लोग जीत गए ना मैम लड़ाई, हम लोग कभी बिस्किट को अभी 1-2 महीना तो देखेंगे नहीं। दम नस में हम लोग का बिस्किट घुस गया। न्यायालय पे भरोसा है कि न्याय देगी पटना हाईकोर्ट जो आज है वो आप लोग को न्याय देगी, ऐसा आपको उम्मीद है? मैम दूसरा तो पहला तो हम सीएम सर को अभी भी रख रहे हैं, पर उम्मीद ना धीरे धीरे कहा जाता है ना कि गार्जियन के रूप में वो हमारे गार्जियन ही है, पर जब दूसरा गार्जियन कहा जाता नहीं माने तो दूसरे गार्जियन की तरफ मूव ऑन करें। भरोसा तो है मैम, क्योंकि जहाँ तक जब उनसे नहीं तो न्यायालय पे ना पूरा भरोसा हम लोग को कि स्टे होगा। मैम लग तो ही रहा है एकदम पूरा भरोसे, हाँ पूरा भरोसा है मैम। हम चाहते हैं ना मैम कि जो हमारा ये एक अगला दिन जब आँख खोले ना सूर्य की किरणें ना, हम अपने खुशी से, क्योंकि देखिए हम तो यहाँ कैरियर पढ़ाई के लिए माँ बाप गांव से भेजते हैं मैम, और वो भी लड़कियों को बहुत कम। और यहाँ में आज हम लोग का 31वां दिन होगा, 30वां दिन, यानी 2-3 दिन बाद 1 महीना पूरा हो जाएगा। सोचिए मैं एक लड़की हूँ, यहाँ ना लड़कियों के लिए वॉशरूम है। मान लीजिए अगर कोई देख रहा तो कहता ना कि लड़का इधर, लड़कियाँ कहाँ जाएं? बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है कि लड़कियाँ आखिर कहाँ पे वॉशरूम के लिए जाए। ये यहाँ पे लगातार 1 महीना अब होने वाला है, यहीं पर लगातार ये धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है, सरकार से उम्मीद लगाए बैठी हुई है। न्याय जो पालिका है, न्यायपालिका पटना हाईकोर्ट से भी ये उम्मीद लगाई हुई है। तो आपने सुना, देखिए जिस तरीके से आज 2 चीज़ें होने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है कि आज सुनवाई भी होगी बीपीएससी की, दूसरी पीके यानी प्रशांत किशोर की भी आज अनशन टूटने वाली है। इसमें भी कई तरह की राजनीतिक करण किया जा रहा है, समीकरण जोड़ा जा रहा है राजनीतिक। आपका क्या कुछ कहना है कि क्या पटना हाईकोर्ट इन्हें न्याय देगी, इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।